हेलो बच्चों, लेट्स सी टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है द कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद इज द ग्रीनिश क्रिस्टलाइन सॉल्ट, जिसको हमने फॉलोइंग रिएक्शन में दिया और उसने अलग अलग रिजल्ट्स दिए और रिजल्ट्स हैं। अगर हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं BaCl2 के साथ तो वो हमें सोल्यूशन में हमें दे रहा है वाइट पीपीटीज, जिसको हमने बी बोला है कि वो बी की वाइट पीपीटीज है विच इज इनसॉल्युबल इन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बी में हमारे पास वो हीटिंग पे हमें वाटर वेपर दे रहा है एंड टू गैसेस C and D। ऑलराइट, तो उसके साथ हमारे पास होता है इट ऑल्सो लिबरेट्स द रेड ब्राउन रेजिड्यू, जिसको हमने ई बोला है। नेक्स्ट इज when it reacts with this E reacts with the concentrated hydrochloric acid, तो वो हमें येलो सोल्यूशन देता है किसका, F का। उसके बाद डी में हमें दिया है कि वो H2S के साथ रिएक्ट करके हमारे पास F यील्ड करता है विच इज येलो वाइट पीपीटीज। एंड उसको अगर हमने फिल्ट्रेट करा तो ये G जो है हमारे पास वो कन्वर्ट होता है H में, जो ग्रीनिश फिल्टर है। तो F जो हमारे पास यहाँ पे था, इट गिव्स आउट द ग्रीन सोल्यूशन विद SnCl2। ओके, तो हाँ, यहाँ पे अगर हमने देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा है आइडेंटिफाई द जी को हमने आइडेंटिफाई करना है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा इस रिएक्शन में डी पार्ट में। तो हमारे पास कोई एफ है, इट रिएक्ट्स विद H2S टू गिव्स आउट अ वाइट पीपीटीज, जिसको हमने जी बोला है, एंड इसको हमने आगे फिल्ट्रेट करते हैं तो हमारे पास H आता है। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास जी क्या होगा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास अगर यहाँ से ए रिएक्शन से अगर हम कंटिन्यू करें इसको, तो ए रिएक्ट्स विद BaCl2, A reacts with BaCl2 to gives out white PPTs of B, right, which is insoluble in hydrochloric acid। तो हमारे पास ग्रीनिश क्रिस्टलाइन किसका होता है, हमारे पास ग्रीनिश क्रिस्टलाइन होता है FeSO4 का, which reacts with BaCl2 to give out BaSO4 plus FeCl2। ऑलराइट, तो ये हमारे पास वाइट पीपीटीज आ गई। उसके बाद अगर हम इसको हीट करते हैं, ये हमारे पास बी है, उसके बाद अगर हम इसको हीट करते हैं ए को, तो FeSO4 को अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमारे पास दो गैसेस निकल रही हैं C and D, दैट आर SO2 प्लस SO3। उसके साथ साथ हमारे पास एक रेजिड्यू बोला था इन्होंने, ब्राउन रेड ब्राउन कलर का रेजिड्यू जो E था, दैट इज FeCl, सॉरी, Fe2, दिस इज ऑक्साइड ऑफ फेरस, Fe2O3। ऑलराइट, तो अब Fe2 नेक्स्ट क्या था हमारे पास, E फॉर्म हो गया। अब E को हमने डिसॉल्व करा है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ टू फॉर्म F। तो E हमारे पास ये है Fe2O3, इट डिसॉल्व्स विद 6HCl टू गिव आउट 2FeCl3 प्लस हमारे पास होता है 3 molecules of water। Okay, so this is our F। So now to find out what is G, we have our F reacting with the hydrogen sulfide, right? तो हमारे पास F है, FeCl3 reacts with this and ये देता है हमें formation, this is a final reaction। तो ये देता है हमें formation 2FeCl2 के साथ, और हमारे पास होता है HCl and we are left with this S। तो ये दोनों हैं हमारे पास, ये दोनों हमारे पास देते हैं येलो वाइट पीपीटीज। ओके, तो येलो वाइट पीपीटीज इन दोनों के वजह से आती है। बट उसके बाद ग्रीनिश फिल्ट्रेट में जो H है हमारे पास, वो होता है, वी कैन से दैट H इज आर FeCl2। एंड इसको पहले फिल्ट्रेट नहीं थे, पहले कंबाइन थे एक ही सोल्यूशन में, फिर इसको फिल्ट्रेट कर लिया, सो दिस इज द ग्रीनिश फिल्ट्रेट। तो हमारे पास जी में क्या बचा, हमारे पास जी में बचा है सल्फर। So we can say if we have to identify the G, our answer will be option number C। The final answer is option C। So this was the solution, guys. I hope you understand the concept. Thank you.